साल के 365 दिन और उन 365 दिनों में बिस्ती 1,77,000 लाशें। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, ये हमारे देश की सड़कों पर मचा कत्ले आम है। आंकड़ों की गणित समझेंगे तो रूह कांप जाएगी। हर दिन 485 मौतें, हर घंटे 20 लोगों का दम तोड़ना और हर 3 मिनट में, जी हाँ, जब तक मैं ये वाक्य पूरा करूंगी सड़क पर एक और जिंदगी का द एंड हो चुका होगा। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो परिवार है जो उजड़ गए क्योंकि सड़क पर रफ्तार का यमराज दौड़ रहा था। दुख की बात यह कि मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या 18 से 45 वर्ष के युवाओं की है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि किसी परिवार का इकलौता चिराग या घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। और इन मौतों के पीछे 70% से अधिक कारण है ओवर स्पीडिंग। लेकिन आज सवाल उन कंपनियों से है जिन्होंने इंसान की जान को 10 मिनट की डिलीवरी के सेल पर लगा दिया। आज सड़क हादसों के खौफनाक आंकड़ों पर सरकार ने एक बड़ा प्रहार किया है। मोदी सरकार ने उन प्राइवेट कंपनियों की मनमानी पर ब्रेक लगा दिया है जो अपने गिग वर्कर्स को महज 10 मिनट के भीतर सामान पहुंचाने के लिए मजबूर करती थी। सरकार ने साफ कर दिया है कि मुनाफे की होड़ में किसी डिलीवरी बॉय की जान को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। ये फैसला उन हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत है जो चंद रुपयों और कस्टमर रेटिंग के चक्कर में अपनी जान हथेली पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब सवाल और बड़ा है, क्या ये रफ्तार सिर्फ शौक है या फिर किसी मजबूरी का नतीजा? क्या यही कारण है कि अब भारत सरकार को क्विक कॉमर्स मॉडल को लेकर सख्त होना पड़ा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। हमें 10 मिनट में दूध, ब्रेड या सब्जी चाहिए होती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उन 10 मिनटों के पीछे का दबाव क्या है? डिलीवरी पार्टनर्स को समय पर डिलीवरी और कस्टमर रेटिंग के जाल में बांध दिया जाता है। जब कोई कंपनी दावा करती है कि वो 10 मिनट में सामान पहुंचाएगी, तो डिलीवरी बॉय के पास सोचने का समय नहीं होता। वो रेड लाइट जंप करता है, गलत साइड से गाड़ी चलाता है और फुटपाथ पर बाइक चढ़ा देता है। ये सब इसीलिए ताकि वे ऐप पर ऑन टाइम दिख सके। कंपनियां अक्सर 10 से 15 मिनट में डिलीवरी का वादा करती हैं। सरकार का तर्क है कि भारत के भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक और सड़क की स्थिति में ये समय सीमा अवास्तविक है। दबाव का नतीजा क्या होता है? इस समय सीमा को पूरा करने के लिए डिलीवरी पार्टनर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, लाल बत्ती पार करते हैं और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं। सरकार का रुख साफ है। सड़क परिवहन मंत्रालय का मानना है कि समय पर डिलीवरी का वादा प्रत्यक्ष रूप से ओवर स्पीडिंग को बढ़ावा देता है। क्विक कॉमर्स कंपनी ऐसे एल्गोरिदम का उपयोग करती है जो डिलीवरी पार्टनर्स की रैंकिंग उनके डिलीवरी समय के आधार पर तय करती है। पॉलिसी का विरोध हुआ, अगर कोई राइडर ट्रैफिक के कारण देरी करता है तो उससे मिलने वाला इंसेंटिव कम हो जाता है और उसी की रेटिंग गिर जाती है। सख्ती का कारण क्या हुआ? सरकार का कहना है कि कंपनियों का एल्गोरिदम राइडर्स को रिस्क लेने के लिए मजबूर करता है। सरकार अब इन कंपनियों से उनके इंसेंटिव स्ट्रक्चर का ऑडिट भी मांग रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहने स्कूटी से ठीक एक डिलीवरी बॉय की तरह लोगों के घरों तक सामान पहुंचाते नजर आए। राघव चड्ढा का ये कदम किसी ब्रांड का प्रचार नहीं था, बल्कि उन लाखों गिग वर्कर्स की जिंदगी को करीब से समझना था जो हमारी सुविधा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। राघव चड्ढा ने क्विक डिलीवरी एप्स पर काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स का दर्द महसूस करते हुए कहा, तेज धूप, मूसलाधार बारिश, कड़ाके की ठंड और मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों का दम घोटू ट्रैफिक के बीच वे सिर्फ एक घड़ी देखते हैं क्योंकि उन्हें समय पर सामान पहुंचाना होता है। राघव चड्ढा ने संसद में इस बात को प्रमुखता से उठाया कि इन गिग वर्कर्सों को कम सैलरी, काम का अत्यधिक दबाव और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा की भारी कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुनिए क्या कुछ कहा था। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी, आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है,
देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। सड़क पर केवल डिलीवरी पार्टनर ही खतरे में नहीं होते, बल्कि उनकी तेज रफ्तार के कारण पैदल चलने वाले लोग और अन्य वाहन चालक भी दुर्घटना का शिकार हुए, जैसा कि आपने आंकड़े देखे। सरकार इस आंकड़ों को कम करने के लिए रूट कॉज पर हमला कर रही है। सरकार इन सड़क हादसों को कम करने के लिए काम कर रही है और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।